Hello all dear students, welcome to my YouTube channel lovelyedu.link। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का पार्ट 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सो वी विल स्टडी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के उद्देश्य क्या होते हैं? तो पहला उद्देश्य बिजनेस का ये होता है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न द प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेसमैन बिजनेस इसलिए करता है कि वो प्रॉफिट कमा सके। सेकेंड मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का ये होता है, उसे अपनी ग्रोथ करनी है। ठीक है, द बिजनेस हैव टू एक्सपैंड, बिजनेस को बढ़ाना है, बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपैंड करना है। दैट इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड इज सर्वाइवल। विदाउट सर्वाइवल प्रॉफिट कैन नॉट बी मेक एंड ग्रोथ कैन नॉट बी डन ऑफ अ बिजनेस। तो सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है। बिजनेस को अगर बिजनेस करना है, बिजनेस एक्टिविटी रखनी है बिजनेसमैन को, तो सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में। Fourth objective is social objectives. Obviously everything of business from where they get, from the society they get, so there are certain social obligations of business to fulfill। तो ये हो गया हमारा social objective, मतलब सोसाइटी से जो भी हम रिसोर्सेज ले रहे हैं, हमको सोसाइटी को उससे ज़्यादा अप्रूवल मीन्स उससे ज़्यादा अच्छे फॉर्म में हमको रिटर्न करनी है सोसाइटी को। देन लास्ट इज द मार्केट गुडविल। बिजनेस क्यों करता है बिजनेसमैन? अपने रिकॉग्निशन के लिए, अपने बिजनेस के नाम को कमाने के लिए। तो मार्केट में अपने बिजनेस की गुडविल बनाने के लिए वो बिजनेस बहुत अच्छे से रन करता है। सो दीज आर द 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क का मतलब पॉसिबिलिटी होना कि बिजनेसमैन गेन भी कमा रहा है, मतलब प्रॉफिट भी कमा रहा है, और कभी कभी उसको लॉस भी होता है। एक एग्जांपल, जैसे कि बिजनेसमैन को अचानक से लॉस हो जाता है क्योंकि कस्टमर की जो डिमांड है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, अकॉर्डिंग टू द फैशन डिमांड चेंज हो गई, तो बिजनेसमैन को लॉस लग जाएगा। तो ये अनसर्टेनिटी, ये एक एकदम अनएक्सपेक्टेड इवेंट था, कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से बिजनेसमैन को लॉस लग गया। और उसी का अगर अपन अपोजिट ले लेते हैं कि वॉट एवर प्रोडक्शन बिजनेसमैन इज डूइंग, ठीक है, उसकी और ज़्यादा डिमांड इंक्रीज हो गई, वही इस साल वही फैशन में है, वॉट एवर ही इज क्रिएटिंग, तो बिजनेसमैन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क दो तरीके के होते हैं, स्पेक्यूलेटिव रिस्क एंड दी प्योर रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क में होता है 50-50%, 50% लॉस होने का भी चांसेस होते हैं और 50% प्रॉफिट होने के भी चांसेस होते हैं। तो स्पेक्यूलेटिव रिस्क जो है वो दोनों की पॉसिबिलिटी इन्वॉल्व करता है, गेन की और लॉस की भी। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने अभी एग्जांपल दिया कि फैशन अगर चेंज हुआ तो उसमें क्या हुआ कि बिजनेसमैन को लॉस हो गया, लेकिन अगर वही फैशन कंटिन्यू चल रहा है, उसी फैशन पे की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, तो बिजनेसमैन को प्रॉफिट हो जाएगा। तो एक ही कंडीशन में देख रहे हैं आप कि कैसे उसके लिए फेवरेबल बना दिया तो वो प्रॉफिट हो गया, और वो अनफेवरेबल हो गई तो वो लॉस हो गया। अब आते हैं अपन प्योर रिस्क। प्योर रिस्क तो सीधा सीधा यही बोलता है कि नुकसान होने के 100% चांसेस। एग्जाम्पल कि अगर कभी आग लग गई गोडाउन में तो आपका गुड्स जल के लॉस मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो लॉस हो जाएगा आपको। अगर चोरी हो गई तो लॉस हो जाएगा। तो यहाँ प्योर रिस्क का मतलब ये है कि वो एक ऐसी सर्टेनिटी, मतलब अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया, इफ़ यू आर केयरलेस, तो वो रिस्क जो है वो ऑकर होगा ही। ठीक है, तो दिस आर दी बिजनेस रिस्क। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। मतलब बिजनेस रिस्क के क्या क्या कारण है? तो पहला कारण है नेचुरल कॉज। नेचुरल कॉज मीन्स कि बिकॉज ऑफ नेचर बिजनेस सफर्स दी लॉसेस, मतलब कि अर्थक्वेक आ जाना, फ्लड हो जाना, या फिर बिजली गिर जाना, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश होना, या फिर सूखा पड़ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, बिजनेस को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। एग्जाम्पल जैसे अभी कोरोना वायरस इज अ नेचुरल कॉज। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं उनको सफ़र करना पड़ रहा है कोरोना वायरस की वजह से। जो लॉकडाउन हुआ था उससे बिजनेस भी बंद हो गए, अब बिजनेस में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई अर्निंग नहीं हो रहा है, तो बिजनेसमैन को लॉस हुआ। देन सेकंड इज ह्यूमन कॉज। ह्यूमन की वजह से जो नुकसान पहुंचता है बिजनेस को, दैट इज द ह्यूमन कॉज। ठीक है, मतलब ह्यूमन की नेग्लिजेंस की वजह से, उनके केयरलेसनेस की वजह से प्रॉब्लम होती है। जैसे कई अकाउंटेंट होते हैं वो चोरी करते हैं बिजनेस में, या फिर मशीन जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मशीन्स में प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं और मशीन ख़राब हो जाती है, या मशीन ख़राब होने की वजह से
काम रुक जाता है, या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनने स्ट्राइक कर ली, हड़ताल कर ली, अब उनको वर्क ही नहीं करना है, तो उतनी देर के लिए तो मशीन्स बंद हैं, फैक्ट्री बंद है, तो वो प्रॉब्लम होता है। ये सारे उससे बिजनेस को नुकसान पहुंचता है। देन थर्ड इज इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज मतलब पैसे की वजह से प्रॉब्लम आती है, जैसे कि पैसे का प्रॉपर ना होना, जो फंड मिलना चाहिए था बिजनेस को वो फंड नहीं रेज कर पाया, उतना उनको फंड नहीं मिल पाया, तो उससे उनका जो प्रोडक्शन है वो रुक जाता है। या फिर कंपटीशन हो जाना, इतना ज़्यादा एक कंपटीशन है कि यू आर अनेबल टू कम्पीट योर कॉम्पिटिटर, उसने कम रेट पे कम रेट पे प्रोडक्ट को मार्केट पे सेल किया, लेकिन आप नहीं कर पा रहे उतने कम रेट पे क्योंकि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा लगा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद ज़्यादा टैक्स पे करना, जिससे आपके प्रोडक्शन की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, आप उतना अर्न नहीं कर पा रहे, प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे हो। तो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर इकोनॉमिक कॉज। लास्ट है अदर कॉजेज। अदर कॉज मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे ऊपर वाले हेड्स में नहीं आती हैं, जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, गवर्नमेंट की वजह से। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है बिजनेस में, तो उनकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। फिर मैकेनिकल फेलियर मतलब मशीन्स जो हैं वो अचानक से काम करना बंद कर गई हैं, या फिर बड़े बड़े जो बॉयलर्स होते हैं, मशीन्स होते हैं, उनका फट जाना, एक्सीडेंट्स हो जाना। तो ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस रिस्क में आती हैं, ये सारे कारण होते हैं बिजनेस रिस्क के। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Do not forget to like, share and subscribe my channel lovely edu.link.